हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस अप नेक्स्ट यूट्यूब चैनल। और ए जेई पीएसयू किसी भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है डेली क्विज का, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिस्कस करते हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। और ईमेल पे हमें क्वेरीज पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जीके जीएस की अपडेट्स, करंट अफेयर वगैरह जो भी होता है मैं शेयर करता रहता हूँ। पहला क्वेश्चन है, विच डायमेंशनल नंबर टेल्स अबाउट द ट्रांजिशन फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो इन फ्री कन्वेक्शन। देखिए, अगर लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो इतना ही लिख देता, फ्री कन्वेक्शन की बात नहीं होती, तो इसका आंसर जो होता आपको ही पता है, रेनॉल्ड नंबर होता। ठीक है, पर यहाँ पे जब उसने फ्री कन्वेक्शन लिख दिया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेले नंबर हो जाएगा। अब ये सारे जो नंबर्स हैं ना, ग्रेशॉफ्स नंबर, पेकलेट नंबर, ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनकी डेफिनेशंस पूछ लेगा, कई बार एप्लीकेशंस पूछ लेगा, जैसे इसकी एप्लीकेशन पूछ लिए, तो वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेंगे। नसल्ट नंबर की बात करें तो रेशियो होता है कन्वेक्टिव टू कंडक्टिव हीट ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री। तो इसका फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाता है HL/K फ्लूइड। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ग्रेशॉफ्स नंबर की बात करें तो एक डायमेंशनल नंबर होता है फ्री कन्वेक्शन में, जो फ्री कन्वेक्शन होता है वहां पे इसका यूज होता है। और अप्रॉक्सीमेटली रेशियो होता है बायंसी टू विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड। तो ये आपको फॉर्मूला दिख जाएगा। जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, बीटा जो है फिल्म टेम्परेचर है, ऐसे 1/T जो हो जाता है। ठीक है, 1/T हो जाता है। टी वॉल माइनस टी इन्फिनिटी इंटू एल क्यूब। एल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है, और म्यू जो है यहाँ पे ये हो जाती है काइनामेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं थर्मल एक्सपेंशन बढ़ेगा तो ग्रेशॉफ्स नंबर बढ़ेगा, टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ग्रेशॉफ्स नंबर बढ़ेगा। काइनामेटिक विस्कोसिटी अगर डिक्रीज करेगी तो ग्रेशॉफ्स नंबर इंक्रीज करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये भी एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, बोल देगा कि अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी अगर किसी फ्लूइड की बढ़ रही है तो ग्रेशॉफ्स नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। फिर बोल देगा पहले इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, फिर बोलेगा कोई और फर्क नहीं पड़ेगा। इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और फिर रेले नंबर की बात करें, रेले नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेशॉफ्स नंबर इनटू प्रांडल नंबर। ये जो हमारा ऑप्शन था, मतलब थर्ड ऑप्शन था, इसमें अगर ग्रेशॉफ्स और प्रांडल का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 10⁹ से कम होता है तो लेमिनार फ्लो कहेंगे। और ग्रेशॉफ्स इंटू प्रांडल अगर 10⁹ से ज़्यादा है तो फिर टर्बुलेंट फ्लो कह देते हैं। किस केस में, फ्री कन्वेक्शन के केस में। ध्यान रखिए, फ्री कन्वेक्शन। फिर आता है हमारा पेकलेट नंबर। यहाँ पे ये ग्रेशॉफ, यहाँ पे आपका रेले की कहानी खत्म हुई, यहाँ से पेकलेट नंबर चालू होता है। पेकलेट नंबर जो है वो एडवेक्टिव ट्रांसपोर्ट रेट टू द मास डिफ्यूजन रेट के बराबर होता है। रेनॉल्ड्स नंबर इंटू सेंटर नंबर होता है U/D/L देखने को मिलेगा। U जो है यहाँ पे फ्लो वेलोसिटी है, वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो पेकलेट नंबर भी बढ़ता है। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ बढ़ाएंगे तो पेकलेट नंबर बढ़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा UL/D। ठीक है, और मास डिफ्यूजिबिलिटी अगर आप बढ़ाओगे तो भी आपका ये मास डिफ्यूजिबिलिटी अगर घटाओगे तो ये बढ़ेगा, है ना। तो डी से डिफ्यूजिबिलिटी डी से डिनोट होती है। फिर यहाँ पे कुछ नंबर्स मैंने, ये तो अभी तक हीट ट्रांसफर के थे, है ना, ये HT के थे, और कुछ नंबर्स फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह के भी पूछे जाते हैं, तो वो भी लिख लो यार, देख लो यार। रेनॉल्ड नंबर जो होता है वो इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स का रेशियो होता है, और ये आपको फॉर्मूला दिख जाएगा ρVL/μ। फिर फ्रॉडे नंबर की बात करें तो V/√LG होता है, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटी फोर्स का अंडर रूट। ठीक है, और साइड में मैंने ये भी दिया हुआ है कि जब आप इसका फील्ड ऑफ एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये स्लाइड मैं इसको कहूँगा कि 4-5 स्टार मार्क करके रख लो, इससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा होती है। यूलर नंबर की बात करें तो इनर्शिया फोर्स बाय प्रेशर फोर्स का अंडर रूट। और कंडक्टिव फ्लूइड या प्रेशर वेरिएशन जहाँ पे सिग्निफिकेंट होता है वहाँ पे यूलर नंबर यूज़ करते हैं। वेबर नंबर जो है वो सरफेस टेंशन जहाँ पे होती है, डोमिनेट होती है, वहाँ पे यूज़ होता है। इनर्शिया फोर्स बाय सरफेस फोर्स का अंडर रूट ले लूँगे। ठीक है, तो कैपिलरी की कहीं बात हो, शीट बहुत पास में रखी है, उसके बीच में फ्लो हो रहा है, तो फिर सरफेस टेंशन डोमिनेट करेगी। और मैक नंबर जो होता है इनर्शिया फोर्स बाय इलास्टिक फोर्स का रेशियो होगा, उसका अंडर रूट ले लेंगे। हाई स्पीड फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो, ये सारी चीज़ें जहाँ दिख जाए वहाँ पे आपका मैक नंबर यूज़ होता है। तो ये इसके एप्लीकेशंस भी हैं, ध्यान से इनको सब याद कर लो।
फिर है बकलिंग लोड, ये एक सोम का क्वेश्चन है। बकलिंग लोड ऑफ फॉर अ कॉलम हिंज्ड एट द बोथ द साइड इज 10 किलो न्यूटन। जब दोनों साइड से हिंज है तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई यानी कि यंग्स मॉडुलस आई मिनिमम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय एल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाता है। और ये कितना दिया है, 10 के बराबर दिया, 10 किलो न्यूटन। इफ द एंड्स आर फिक्स्ड, अगर फिक्स्ड होंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर। और ये क्या है, इसको पी बोल देता हूँ, ठीक है, समझ में आया। पी के बराबर हो जाएगा ये पाई स्क्वायर ई आई एल, पाई स्क्वायर ई आई एल कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, और ये हो जाएगा 4 इंटू 10 40 के बराबर। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर है अ बॉयलर शेल हैविंग कैपेसिटी 2 मीटर क्यूब इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर ऑफ 1600 किलो पास्कल। नेक्स्ट, द स्ट्रेन गेज रीडिंग लॉन्गिट्यूडनल एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गई और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ये हुप स्ट्रेन हो गई, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज कितना होगा, तो ई वी जो हो जाता है वो 2 टाइम्स ई हुप के कारण होगा और 1 टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल के कारण होगा। या इसको सर्कमफेरेंशियल भी बोल देते हैं, सी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 112.5 प्लस कितना हो जाएगा 25, और मैंने कॉमन में ले लिया है 10 टू द पावर -6। यहाँ से भी 10 टू द पावर -6 ले लिया, यहाँ से भी 10 टू द पावर -6 ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा, और ई वी आ जाएगा ये, है ना। और अगर हमको चेंज इन वॉल्यूम निकालनी है तो ई वी क्या होता है, डेल्टा वी बाय वी होता है। तो डेल्टा वी निकालना है तो इसमें वॉल्यूम और मल्टीप्लाई कर दो, तो इसी में क्या कर दो, वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो। तो कितनी वॉल्यूम है, 2। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, 2 इंटू 112.5 प्लस 25 इंटू 2, हाँ, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, चिप फ्लो वेलोसिटी ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोसेस इज 1.2 मीटर विद द चिप थिकनेस रेशियो 0.6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कटिंग वेलोसिटी। तो चिप थिकनेस रेशियो आर जो होता है वो होता है वी सी बाय वी के बराबर। तो 0.6 जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी सी कितना दिया है 1.2 बाय वी। तो ये हो जाएगा आपका वी की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी 2। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अ बार प्रोड्यूस अ लेटरल स्ट्रेन ऑफ -3 into 10 to the power -5 when subjected to tensile stress of magnitude इतना in axial direction। तो इलास्टिक मॉड्यूलस अपने को बताना है, ठीक है। तो पॉइजन रेशियो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ईटा जो लेटरल डायरेक्शन में होता है लेटरल डिवाइडेड बाय ई लॉन्गिट्यूडनल, यही होता है। तो ये 0.3 के बराबर है और ये इसको म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 0.3 ये हमें दिया हुआ है, माइनस ऑफ -30 तो वो 30 इंटू 10 टू द पावर -5 लिख दूंगा, और ईटा लॉन्गिट्यूडनल है ना, लॉन्ग, ठीक है। तो ये पता चल गया हमको, ये एक इक्वेशन हो गई हमारी। यहाँ से आप ईटा लॉन्गिट्यूडनल की वैल्यू भी निकाल सकते हो चाहो तो, मैं फ़िलहाल नहीं निकाल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, इलास्टिक मॉड्यूलस, यानी कि ई जो होता है वो होती है सिग्मा, ये हमें दी हुई है। सिग्मा मतलब क्या, स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ईटा, ठीक है। तो 1/E की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, तो हो जाएगी 0.3 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू 1/E, है ना। ये E और ये E लॉन्गिट्यूडनल सेम है, तो ईटा कितना हो जाएगा 150 इंटू 0.3 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर -5। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 30 है, ठीक है। ये तो आपस में कट ही जाएंगे और कोई वैल्यू है नहीं, तो ये जो भी आएगा वो 150 में कुछ मल्टीप्लाई होके ही आएगा, मतलब 150 तो आएगा ही आएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक मोटर बाइक है जिसमें एक कॉम्पैक्ट मल्टी डिस्क क्लच लगाया जा रहा है, जिसमें 7 डिस्क जो हैं वो ड्राइविंग पे हैं और 6 डिस्क जो हैं वो ड्रिवन शाफ्ट पे हैं। तो पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस कितना होता है, तो पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस का फॉर्मूला होता है N1 + N2 - 1, तो जाएगा 7 + 6 - 1 12। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
परसेंटेज कार्बन पिग आयरन में किस तरीके से वेरी करेगा। तो पिग आयरन में जो होता है वो 4 से 4.5% के आसपास होता है, ये बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको 3.5 भी देखने को मिल जाएगा और कहीं कहीं 4.5 तक जाता है। तो ये भी ऑप्शन रहता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया रहता है। ठीक है, बहुत ही जल्दी मैं आपको एक ऐसा वीडियो ले आऊँगा जिसमें बहुत सारे जो हमारे एलॉयज होते हैं ना, जैसे कि नाइक्रोम हो गया, नेवलार हो गया, ठीक है, तो जितने भी हमारे एलॉय होते हैं, गन मेटल हो गए, तो इनका क्या कंपोजिशन होता है, इनकी क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एप्लीकेशन वगैरह इनका क्या होता है, ये सारी चीज़ें उस वीडियो में कवर हो जाएंगी। तो वो वीडियो में मिलाऊंगा, कमेंट करके बताओ कि आप ऐसा वीडियो चाहते हैं या फिर रहने दें। सुपर चार्जिंग अगर डीजल इंजन में करते हैं तो नॉकिंग पे क्या असर पड़ेगा। तो सुपर चार्जिंग अगर डीजल इंजन में कर रहे हो तो उससे सुपर चार्जिंग से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब वैसे प्रेशर बढ़ता है पर उसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से नॉकिंग डीजल इंजन में डिक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे एक चार्ट भी लगा रखा है। अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर फ्यूल का हाई होगा, रहना चाहिए ऐसा इंजन में, तो यहाँ पे मतलब नॉकिंग हम कम कर रहे हैं। नॉकिंग कम करने के लिए क्या करो, तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर फ्यूल का हाई रखो। एसआई इंजन के केस में, सीआई इंजन के केस में लो रखेंगे। इग्निशन डिले लॉन्ग होना चाहिए एसआई के केस में, सीआई के केस में शॉर्ट होना चाहिए। कंप्रेशन रेशियो लोअर होना चाहिए, इसीलिए ऐसा हम एसआई इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम तो चाहते हैं कि कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दो, पर कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हैं तो नॉकिंग बढ़ जाती है, तो कंप्रेशन रेशियो हमें कम रखना पड़ता है। तो कंप्रेशन रेशियो ऑफ अ एसआई इंजन इज लिमिटेड बाय नॉकिंग टेंडेंसी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड लाइन हर बुक में लिखी रहती है। एसआई सीआई इंजन के केस में हायर रखते हैं। इनलेट टेम्परेचर और प्रेशर नॉकिंग की वजह से बढ़ जाता है, तो उससे सुपर चार्जिंग की वजह से इनलेट एयर का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण नॉकिंग जो है वो एसआई इंजन में घट जाती है। इसलिए इनलेट टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा रखते हैं सीआई इंजन के केस में। बाकी भी देख सकते हैं, कंबशन चेंबर का वॉल टेम्परेचर यहाँ पे लो होना चाहिए, नहीं तो क्या ऑटो इग्निशन हो जाएगा। यहाँ पे हाई रखते हैं। साइज ऑफ द सिलेंडर स्मॉल रखते हैं, ठीक है, ताकि वेव फ्रंट कम दूरी तक ट्रैवल करे, फटाक से ट्रैवल कर जाए, और इसमें लार्ज रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी नॉकिंग के बारे में। फिर है अंडर वाटर वेल्डिंग अगर आपको करनी है तो कौन सी प्रोसेस यूज़ नहीं कर सकते। ये जो आर्क वाली प्रोसेस है ना, ये सारी यूज़ कर सकते हैं। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन गैस आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, मिग आप यूज़ कर सकते हैं, पर इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग आप यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो वहां पे आपके 3 फ्लूइड सिस्टम होता है, आपको पता है, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन यूज करते हैं। कोई भी मैकेनिकल पंप नहीं होता, नो मैकेनिकल पंप। कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि कितने पंप यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, 1 2 0, तो आपका नो पंप हो जाएगा। नॉइज नहीं होती, नॉइज रिड्यूस हो जाती है, नॉइज रिड्यूस हो जाती है, या नो नॉइज होती है। ठीक है, नो नॉइज। और इसमें मैकेनिकल पंप तो यूज़ नहीं हुआ तो होता, पर एक थर्मोसाइफन पंप यूज होता है जो कि प्रेशर, वेपर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से काम करता है, तो थर्मोसाइफन पंप होता है। ये ईएसी में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, थर्मोसाइफन पंप यूज होता है, मेरे ख्याल से 2020 में आया था या 2019 में आया था थर्मोसाइफन पंप। ठीक है, तो ये वीडियो का एंड था। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, जितना भी ज़्यादा आप कर सकते हैं। ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, आई डोंट नो, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।